उसका टोटल जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी इन्होंने किया। तो आज के संवाद को जैसे कि मैम ने बताया कि ये खास इसलिए है क्योंकि हम सभी के बीच में से ये सवाल आए हैं, ये किसी किताब से उठाए हुए नहीं, आप सभी के द्वारा ईमेल गीता परिचय अभियान के पोर्टल पे हम तक पहुंचाए गए हैं। तो इन सवालों को क्रमवश लेते हैं और आचार्य गण से मार्गदर्शन चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल लाइफ एंड रेलेवेंस, जो कि सुमन जी द्वारा आया है। जब जिंदगी ठीक ठाक चल रही है तो फिर गीता सीखने की क्या आवश्यकता है? क्या गीता केवल दुख के समय के लिए है या एक सजग और स्पष्ट जीवन जीने का मार्ग है? और ये प्रश्न मैं वरुणिका मैम जी को समर्पित करती हूँ। वरुणिका मैम जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं 2 पार्ट में देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारी एक थॉट है कि हमारा जीवन अच्छा चल रहा है तो क्यों ही पढ़ना है गीता। तो अगर अच्छा चल रहा है तो उसे और अच्छा कैसे करना है, इसलिए पढ़ना है। और अगर खराब है सब कुछ तो उसे कैसे सुधारना है, ये गीता हमें बताती है। यानी कि हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। हम अपने जीवन के जिस स्तर पर हैं उस स्तर से कैसे ऊंचे उठना है, ये गीता हमें सिखाती है। और अब आते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे कि दुख के लिए है या स्पष्टता के लिए। तो एक कहानी मैं सुनाती हूँ आपको। एक व्यक्ति बाइक चला रहा होता है और उसकी बाइक में हेडलाइट नहीं थी। तो ट्रैफिक पुलिस वालों से रोकता है कि रोको रोको भाई, तुम्हारी बाइक में हेडलाइट नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो क्या कहता है कि मेरा तो जब होगा होगा, पर पहले आप हटो, आपका ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बाइक में ब्रेक भी नहीं था। तो हमारी जो जिंदगी है ना बस वैसी है। अज्ञान का प्रकाश मतलब ज्ञान का प्रकाश भी नहीं है और संयम का ब्रेक भी नहीं है। यानी कि अज्ञान की अंधेरी रात में उम्र की सड़क पर हमारे जीवन की जो मोटरसाइकिल है दौड़ती जा रही है। तो ये जो गीता है वो हमें वही ज्ञान का प्रकाश देती है ताकि हमारे जीवन में होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं उससे हम बचा सकें। जब अर्जुन बहुत परेशान थे, युद्ध भूमि में गए, दुखी हो गए, मोह की स्थिति, भ्रम और कितना परेशान, इतने दुख कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, डिसीजन नहीं ले पाते। वो सीवियर डिप्रेशन, जैसे कि अभी हमारे संतोष सर ने बताया, जब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया उस सीवियर डिप्रेशन से, जिससे आज मॉडर्न साइंस में जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि निकलना नामुमकिन है, 48 मिनट्स में बाहर आ जाते हैं। तो सिर्फ गीता के उपदेश से ये हो चुका है। तो ये जो गीता है ये हमें जीवन की स्पष्टता की ओर लेकर जाती है ताकि हम अपने जीवन में होने वाले दुखों को कम और खत्म कर सकें। और ये मौका हमारे सबके पास है। आप लोग भी अगर अपने जीवन में क्लियरिटी चाहते हैं, अपने दुखों को खत्म करना चाहते हैं, तो आज का ये जो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी है, क्लास में रजिस्ट्रेशन कराएं और इस चीज को अपने जीवन में लेकर आए। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर दृष्टि दी वरुणिका मैम ने, जिन्हें हमें ये समझाया कि गीता जीवन से भागने का नहीं, जीवन को समझकर जीने की कला है। एंड आवर नेक्स्ट थीम इज इनर एम्प्टीनेस एंड कंपैरिजन, जो कि क्वेश्चन आया है मिस्टर राहुल जी की तरफ से कि इस खालीपन और भीतर की उलझन जो हर एक युवा के मन में है, मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। सोशल मीडिया पे सब कुछ खुश दिखाई देता है, बट फिर भी भीतर से असंतोष क्यों रहता है? गीता इसे हमें कैसे समझाती है? और इस प्रश्न को मैं आदरणीय आचार्य सुधीर सर से मार्गदर्शन चाहूंगी। हरे कृष्णा। जैसा कि शशि जी ने कहा है, हम सब कितनी ही आर्थिक उन्नति कर लें, स्टडी के क्षेत्र में कितने ही आगे बढ़ जाएं, समाज में नाम भी बहुत हो जाए, फिर भी हम सबको ऐसा लगता है कि कुछ है जो हमें मिला नहीं है। हम कितने ही सामर्थ्य से दौड़े हों, कितने ही हमने ऊटपटांग काम किए हो या अच्छे काम किए हो, और जितने भी सफलता अर्जित की हो, फिर भी हर किसी को ऐसा लगता ही है कि शायद वो नहीं मिला, जिसके मिलने पर जो सुकून भीतर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ आपका प्रश्न है। तो ऐसा क्यों होता है? गीता के माध्यम से जैसा पूछा उन्होंने, तो गीता में हमें समझना पड़ेगा कि हम हैं कौन। हम अपनी पहचान नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए ये सब दिक्कत हो रही है। हम हैं तो चेतन,
और सुख ढूंढते हैं जड़ में। इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि सुबह के सेशन में हुआ, आदरणीय संतोष जी सर ने बताया, ऊर्ध्व मूल बधसा, हम केवल परमात्मा के अंश हैं। ये बात भगवान गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मम एव वंशो, यानी हम हैं तो भगवान के अंश, चेतन हैं, परंतु जड़ में सुख ढूंढते हैं। इस वजह से हमें वो तृप्ति कभी भी नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। कितनी भी आर्थिक उन्नति कर लो पर वो बात नहीं आएगी। कितना ही दिमागी रूप से शक्ति अर्जित कर लियो, ज्ञान अर्जित कर लिया हो, फिर भी वो बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे केंद्र में श्री कृष्ण नहीं आए, हमने उस जड़ का सिंचन नहीं किया, इसलिए हमें फिर वो अभाव महसूस होता है, वो कमी महसूस होती है। इसीलिए ये जो सेमिनार, ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन अपने सामने हो रहा है, ये इसी उद्देश्य से किया गया है कि हमारी सबके भीतर जो ये खालीपन है वो भरा जा सके। हमने इस होल को तो भर दिया है, बहुत अच्छी बात है, पर इस होल के माध्यम से हम अपने जीवन को भी भरने का प्रयत्न करें। और ये तभी हो सकता है जब हम सब यहाँ से बाहर जाने से पहले भगवान की वाणी से जुड़ने का संकल्प लेकर उठें। संकल्प कैसे लेंगे? गीता की क्लास में रजिस्ट्रेशन करा, यही मेरा भाव है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, बहुत ही सुंदर और गहन मार्गदर्शन दिया आपने। ये समझाया कि भीतर की अशांति कहाँ से जन्म लेती है। लेकिन इसी पर अगला साधक का स्वभाव जो स्वाभाविक ही उठता है, माइंड एंड कंट्रोल, और जो कि हमें अशोक जी ने भेजा है। अगर हम ये समझ भी जाएं कि मन काबू में फिर भी क्यों नहीं रहता, निर्णय लेना, ओवर थिंकिंग, क्रोध और निराशा, ये सब इतने कठिन क्यों है? इस प्रश्न का मार्गदर्शन मैं संतोष सर से चाहूंगी। सर प्लीज। हरे कृष्णा। मन को गीता में एक पूरा चैप्टर दिया, पूरा 18 अध्याय में से एक चैप्टर मन को दिया भगवान ने, जो 6वां अध्याय है ध्यान योग। वो इसलिए दिया कि शास्त्रों में कहा गया, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के पतन का और उत्थान का कारण है। मन में हमारे पुराने संस्कार होते हैं, हमें मन की मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। मन आसानी से कहीं लगता नहीं, लेकिन यदि एक बार लग जाए तो फिर आसानी से हटता नहीं। तो मन हमारा मालिक नहीं है, हम मन के मालिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मन हमारा मालिक नहीं है, हम मन के मालिक हैं। यदि हम इसको गवर्न करना सीख गए तो इसकी हिम्मत नहीं है कि ये हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करे। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आप सबसे शेयर कर रहा हूं। लोग कहते हैं हमारा गीता में मन नहीं लगता, हमें संस्कृत नहीं आती, हमें बोर लगता है, बीच में मन उचट जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले लाल रंग के नोट चला करते थे, कितने के थे वो? सबको याद है। तो आप तो ये 1800 से ज्यादा लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जो ये शिकायत करे कि साहब जब 2000 के नोटों की गड्डी में गिनता था तो बीच में 3-4 बार चाय पीनी पड़ती थी, मन लगता ही नहीं था। 1 2 3 4, अरे भाई कुछ करो ना। 47 48 49 ऐसा होता है या एक बार में मिल लेते हैं? एक बार में। अच्छा, व्हाट्सएप देखते हैं जब 2-3 मिनट बाद ऐसे झटके आते हैं क्या? और अभी गीता सुनाने दो, गीता सुनने के लिए बैठा दें तो मन विषयों में जाना चाहता है और हमें पुरानी आदत लगी हुई है मन की। इसलिए ये जो आपका प्रश्न था कि ओवर थिंकिंग करता है, मानता नहीं है, जैसे हम इसको कमांड देंगे कि जैसे तू वहां मान रहा है, हम वहां खड़े होते हैं साथ में कि नहीं तुझे सीरियल देखना है 2 घंटे, नहीं तुझे 2 घंटे व्हाट्सएप देखना है, नहीं तुझे ये विषय भोग करने, ऐसे ही मन को कमांड दो, खबरदार हिलना मत, 2 बजे बाद ही उठना है, 2 बजे बाद ही यहाँ पे लंच मिलेगा। जब तक तुझे गीता सेमिनार में बैठना भी है शरीर के साथ तो ही बैठेगा। और एक बार इसको चस्का लग गया सज्जनों, उसके बाद फिर यात्रा, फिर दिल्ली दूर नहीं है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के साथ कि मन की अशांति केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी भीतर की दिशा से जुड़ी है। तो इसी से अगला सवाल निकलता है जो कि सुरेश कुमार थानवी जी ने दिया है, और शायद धर्म, मॉरल एंड कंफ्यूजन। आज के समय में सही गलत की पहचान कठिन हो गई है। ऐसे में धर्म का असली अर्थ क्या है, और क्या धर्म हर साधक के लिए एक सा है या हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग अलग है? हेडिंग ओवर टू सर धीरज प्लीज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसके पहले मैं उत्तर दूं, एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि भगवान की जो वाणी है, जैसे भगवान अनंत है तो उनकी वाणी के भाव भी अनंत हैं। तो बहुत सारे उत्तर हमको, जैसे अनेकों प्रश्न के उत्तर हमको गीता में मिल सकते हैं, वैसे एक प्रश्न के भी अनेक उत्तर हमको गीता से मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? आप कहेंगे एक ही उत्तर होना चाहिए, अनेक उत्तर हो सकते हैं। गीता भगवान ने सबके लिए बोली है, हर आयु वर्ग के लिए, अलग अलग परिस्थिति में रहने वाले व्यक्ति के लिए, तो अनेक उत्तर हो सकते हैं। तो प्रश्न आया कि सही गलत की पहचान, सही गलत की पहचान, इस प्रश्न में एक ये बात है, दूसरा धर्म, और तीसरा उसमें प्रश्न का हिस्सा है कि सबके लिए धर्म एक ही है या अलग अलग। तो पहला हिस्सा लेते हैं कि सही गलत की पहचान कैसे हो। तो अनेक उत्तर हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे मन में अभी जो भाव आ रहा है, जो उत्तर आ रहा है, वो त्रिगुण को लेके आ रहा है। पीछे जो क्विज चल रही थी उसमें एक प्रश्न था त्रिगुण। तो 3 गुण है, सत्व रज तम। जब तमोगुण की मात्रा अधिक होगी तो हम सही गलत की पहचान कर ही नहीं सकते, हमें उल्टा दिखाई देगा। तमोगुण के लक्षण क्या है? आलस, निद्रा, मोह, प्रमाद। मोह में क्या होता है? जो जैसा है वैसा नहीं दिखता है। तो सही कब दिखेगा? जब सत्व गुण बढ़ेगा, क्योंकि सत्व गुण निर्मल है, प्रकाशक है। अब अगला प्रश्न आपकी तरफ से यह आ सकता है कि सत्व गुण बढ़े कैसे हमारे भीतर? तो गीता पढ़ना पड़ेगा, 14वां अध्याय पढ़ें। गुण त्रय विभागियों पढ़ने में दिक्कत है तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करें। संतोष सर का यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप कम्युनिटी से आपको जोड़ दिया गया है, वो कम्युनिटी से लेफ्ट नहीं करें, जुड़े रहें, सत्वगुण ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो एक उत्तर तो ये है। दूसरा धर्म क्या है? धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं, मुझे जो परिभाषा प्रिय है वो आपके सामने रखता हूं। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करा दे वही धर्म है। बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, एक ये उत्तर मुझे बड़ा प्रिय है तो वो आपके सामने रखना। जो प्रभु से प्रेम करा दे, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है पूरा कैसे होगा? जब भगवान से प्रेम होगा। तो जो भगवान से प्रेम करा दे वो धर्म, और जो भगवान से हमें विमुख करे वो अधर्म। दूसरी एक परिभाषा ये हो सकती है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समझे। जो दूसरे के लिए, मतलब जो अपने लिए हमें अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के साथ ना करे। और जो एक बात है कि सबका धर्म अलग अलग होगा, एक होगा, तो धर्म तो सबका अलग अलग ही होगा। धर्म मतलब क्या? कर्तव्य कर्म, और सबका अलग अलग होगा। विद्यार्थी का अलग होगा, अध्यापक का अलग होगा, माता पिता का अलग होगा, संतान का अलग होगा, एक ऑफिसर का अलग होगा, उसके सबऑर्डिनेट का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। और एक बड़ी सुंदर बात यह है कि हमारा जो धर्म है वो धर्म भी अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग समय पे बदल सकता है। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। हरे कृष्ण। थोड़ा सा मैं हमें सीरी फोर्ट स्टेडियम में पहुंचना है। 3 कंडीशन दे रहा हूँ। सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं, हम ठीक से पहुंच जाएंगे। कुछ लोग पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कोई भी पालन नहीं कर रहा है। धर्म इज सेट ऑफ रूल्स। धर्म वो है जो हमारे टारगेट को हिट करा दे। ये 2 स्तरों पे होता है। एक हमारा आत्मिक, जो आत्मा है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वहां हम सबका एक ही धर्म है। जैसा कि खन्ना साहब ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना। लेकिन यदि हम शरीर के स्तर पे करें, हमारी अहंता के स्तर को करें, तो हम जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में हमारा धर्म अलग अलग होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि ड्यूटी वर्सेस साइलेंस। और ये अक्सर हम सभी के मन में उठता है कि अगर हम किसी अन्याय को देखते हैं
तब हमें चुप रहना है या उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर हमारा कर्तव्य से पलायन होगा या हमारा कर्तव्य उसके साथ करने का है, तो इस पर गीता के अनुसार सही कर्म की पहचान कैसे की जाए, यानी कब बोलना धर्म है या कब शांत रहना। तो मैं चाहूंगी इस पर धीरज सर प्लीज प्रकाश डालें। हरे कृष्ण, इसको पिछले ही प्रश्न से अगर कनेक्ट करें तो सबका धर्म, तो हमारा धर्म तो है, जो हमें अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। अगर कोई अत्याचार मेरे ऊपर हो रहा है तो मैं विरोध करूंगा, और दूसरे के ऊपर वो अत्याचार हो रहा है तो मैं चुप रहूंगा, ये तो ठीक नहीं है। और अगर शांति की बात की जाए तो ये शांति तो नहीं। अर्जुन भी तो कह रहा था ना कि मुझे शांति चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने उसको उसका कर्तव्य याद दिलाया। और अगर हमारे पड़ोसी पे अत्याचार हो रहा है और हम चुप रहेंगे तो अगला नंबर तो हमारा है, तो वहां पे शांति तो उचित नहीं है। दूसरी बात कि इफ अ क्राइम इज हैपनिंग एंड इफ आई एम साइलेंट एंड आई एम वॉचिंग दैट क्राइम हैपनिंग, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट क्राइम, वो तो उचित नहीं है। और जो दूसरा इसी प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा था, सही गलत की पहचान का, वो बहुत सरल है। गीता का अध्ययन यदि हम कर रहे हैं तो 16वां अध्याय उसका अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 24, भगवान कहते हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। तो यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ये ड्यूटी है या मेरी ये ड्यूटी नहीं है, तो शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र की शरण लेनी होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, तो स्पष्ट किया आपने बहुत ही बढ़िया कि गीता हमें चुप्पी नहीं, हमें सही कर्म करने की दिशा देती है। तो इसी से अगला गहरा प्रश्न जो उठता है, एफर्ट, डेस्टिनी एंड साधना, जो कि हमें रजनी जी ने भेजा है। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा या भाग्य से होता है और परम लक्ष्य प्रभु कृपा से प्राप्त होता है, तो फिर साधना, प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? और मैं चाहूंगी कि ये वरुणिका मैम प्लीज प्रकाश डालें इस प्रश्न पर। हरे कृष्णा, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसकी वजह से हम अपना बहुत नुकसान करते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हम सभी का बैंक में अकाउंट तो होगा ही, हाँ ना बोल सकते हैं, कोई डिटेल नहीं मांगेगा, होगा। और बहुत सारे लोगों का लॉकर भी होगा अकाउंट बैंक में, तो लॉकर में कितने पैसे हैं क्या है वो हम नहीं जानना चाहते, सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि लॉकर जिसके पास होगा उसको पता होगा कि एक रूल होता है लॉकर होने का, उसकी 2 चाबियां होती है, एक मैनेजर के पास होती है और एक हमारे पास होती है। तो मैनेजर के पास होती है चाबी, तो मैनेजर जब चाहे पैसे निकालता है, गहने निकालता है, यूज करता हो, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसमें हमारी चाबी नहीं लगेगी वो लॉकर नहीं खुलेगा। तो वो लॉकर हमारा भाग्य है और वो बंद है। तो भगवान तो हमेशा तैयार है, यानी मैनेजर तैयार है, हम जब जाएंगे तब वो चाबी लगाएगा और हम अपनी चाबी लगाएंगे। लेकिन जब तक हम अपनी चाबी यानी कि अपना पुरुषार्थ, अपना कर्म नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है हम जो हमारी किस्मत में हो भी वो भी हमें ना मिले। तो इसलिए हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि अपना पुरुषार्थ भी करना है। और इसे अगर और अच्छे से समझना है तो थ्योरी ऑफ कर्मा समझना पड़ेगा, जो कि गीता में बहुत अच्छे से बताया गया है। और इसके लिए हमें क्लास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी गीता पढ़ना पड़ेगा अगर इस चीज़ को हम और अच्छे से समझना चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो गया कि कर्म और दृष्टि कैसे साथ साथ चलती है। अगला प्रश्न लेते हैं, सक्सेस, वर्क एंड बैलेंस, जो कि हमें रश्मि जी ने भेजा है। आज का साधक सफलता के पीछे ही दौड़ रहा है और साथ ही जीवन में संतुलन भी चाहता है। तो प्रश्न ये है, क्या सफलता की चाह रखना गलत है, या गीता के अनुसार वर्क लाइफ बैलेंस को हम कैसे समझें और जिएं? और मैं चाहूंगी संतोष सर प्लीज इस पर प्रकाश डालें। लकीली ये प्रश्न पिछले वाले से जुड़ा हुआ है। यदि पिछले वाले में हम समझेंगे कि प्रारब्ध से सब कुछ होता है तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझें प्रारब्ध और भाग्य, फिर मैं इस प्रश्न का आंसर देता हूँ। हम ताश खेलते हैं, कार्ड्स, तो जो पत्ते आए हैं उसको हम प्रारब्ध मान रहे हैं।
अभी हमारे सामने जो भी परिस्थिति हमारे साथ है इस समय, जिस भी पोजीशन पे हम बैठे हैं, जिस इंटेलेक्ट पे हैं, माता पिता पोजीशन, सब कुछ ये क्या है, अब इससे खेलना कैसे है, बढ़िया से बढ़िया खेलना है, वो हमारा पुरुषार्थ है। तो बिल्कुल वो हम अच्छे से अच्छा खेल सकते हैं, उसी पत्तों में हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। पत्ते नहीं बदल सकते, बदले भी नहीं जा सकते, पत्ते भी ऐसे टपके नहीं है, वो हमारे ही कर्मों का अब मिल रहा है परिणाम, बस इतनी सी बात है। वो हमारे ही कर्म है, ऐसा नहीं वो भी किसी दूसरे के कर्म है। अब मैं प्रश्न भूल गया, आपका कौन सा प्रश्न था? वर्क लाइफ बैलेंस युवाओं के बीच में। तो पहले तो जब तक हमारे जीवन की दिशा निर्धारित नहीं होगी, सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ रहेगा। मैं फिर एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ दोस्तों। मेरे पास बैलगाड़ी है, इनके पास मर्सिडीज है, हम दोनों ही गलत डायरेक्शन में चले गए। हमें आना था सीरी फोर्ट, हम निकल गए बॉम्बे साइड में, एक्सप्रेस वे है, हालांकि बैलगाड़ी चलती नहीं है, वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आधा घंटे बाद हमें पता चला कि हमारी डायरेक्शन गलत है। लक्ष्य से कौन ज्यादा दूर जा चुका होगा? मर्सिडीज वाला। बस ये वर्क लाइफ बैलेंस हमें पहले करने से पहले हमें ये देखना है कि हम कमा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम फैमिली में हैं, हम शादी कर रहे हैं, हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। पर्पस क्या है? लाइफ का ही पर्पस क्या है? जिस दिन वो दिशा, वो डायरेक्शन हमारी सेट हो गई, फिर हमारा वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिक होगा। और यदि डायरेक्शन सेट नहीं हुई, हमें मतलब ही समझ नहीं आ रहा है, हम कितनी भी टेक्निक्स लगा लें, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस सेट नहीं होगा। मैं एक सूत्र गीता के आधार पर देता हूँ। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और ये बीच के जो 2 होते हैं, अर्थ और काम, यानी अर्थ मतलब पैसा, पोजीशन, काम मतलब सुख, किससे? पैसे से, रिश्तों से, पोजीशन से, सुख। ये दोनों जो होते हैं बीच के, इसमें मैक्सिमम हमारे लाइफ में डिसाइडेड रहता है, आप माने चाहे ना माने। इसमें करने की गुंजाइश है, लेकिन बहुत कम। मैं मेहनत करके टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बन सकता। मोटिवेशनल स्पीकर कुछ भी कहते रहे, यहाँ बहुत कम गुंजाइश है। हाँ, ये धर्म और मोक्ष, ये वाला पोर्शन मेरी लाइफ के लिए है। मैं यहाँ, मुझे फुल फ्रीडम है, यहाँ फुल फ्रीडम है। मैं कहता हूँ करोड़पति ये चैलेंज कर सकता है कि मैं प्रतिदिन 100 रुपए कमाऊंगा, गवाऊंगा नहीं। हेलो, पूछ रहा हूँ आपसे, कोई भी करोड़पति ये चैलेंज कर सकता है कि प्रतिदिन मैं 100 रुपए कमाऊंगा, गवाऊंगा नहीं? नहीं कर सकते। अच्छा, आप ये चैलेंज कर सकते हैं कि मैं प्रतिदिन 1 माला अवश्य करूंगा, चाहे रात के 11 बजे टाइम मिले, भगवान का नाम अवश्य लूंगा। ये कर सकते हैं? ये फ्रीडम है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगी अपने आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। तो समस्या रिश्तों से नहीं होती, समस्या हमारी उनकी पकड़ पर होती है। तो दूसरा सवाल, अगला सवाल पे पूछ जाएंगे। अटैचमेंट, रिलेशनशिप एंड फॉरगिवनेस। लगाव तो स्वाभाविक है, पर यही लगाव रिश्तों में दर्द भी देता है। अगर आसक्ति छोड़ दें तो प्रेरणा खत्म नहीं हो जाएगी, और जब मन नहीं मानता तो क्षमा कैसे संभव है? और इस पर मैं चाहूंगी सुधीर सर प्लीज प्रकाश डालें। हरे कृष्ण। लगाव बहुत स्वाभाविक है, जैसा इन्होंने कहा, बिल्कुल। गीता को जब हम देखते हैं और स्वामी जी और दूसरे संतों की जब व्याख्याओं को पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि आत्मा का एक लक्षण है कि वो संबंध जोड़ लेती है। तो इसका मतलब लगाव होना बुरा नहीं है, पर लगाव किस तरह से कर रहे हैं? मनमाना कर रहे हैं, या जैसे इन्होंने कहा खन्ना साहब ने कि शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं? मनमाना करेंगे जब तो पतन होगा, गड़बड़ होगी, दुखों का अवसाद आएगा। परंतु यदि शास्त्र के अनुसार करते हैं, जैसे हम देखें कि भगवान ने कहा है कि अर्जुन तू शरीर नहीं है, शरीर ही है। गीता में हम देखते हैं कि भगवान बार बार बता रहे हैं कि ये जीव मेरा ही अंश है। इस नाते से जो भी मुझे कोई मिल रहा है अपने आसपास, वो सब किसी ना किसी पर्पज के लिए। तो अटैचमेंट अच्छी चीज है, पर मैं उसका दुरुपयोग कर रहा हूँ, लगाव का दुरुपयोग कर रहा हूँ, तो उस दुरुपयोग को बचना है, बहुत जरूरी है। और वो हम तभी बच पाएंगे जब हम गीता का साथ लेकर चलते हैं। भगवान ने बहुत अच्छे से कहा है, संसार सदा नहीं रहेगा, इसलिए जो स्वामी जी उपाय बताते हैं, घर में, परिवार में जहां भी अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को सर्विस देना शुरू करें, सेवा देना शुरू करें।
यदि हम अपने लोगों की सेवा नहीं करेंगे तो कभी भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। सेवा करके ही लगाव को सही दिशा दी जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर। अब जब हमने मन, धर्म, कर्म, संबंध, सफलता और संतुलन, इन सभी पर गीता की दृष्टि सुनी है, तो अंतिम सवाल जो वरुण जी की तरफ से आया है, गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये सब जानने से एक साधक की रोजमर्रा की जिंदगी वास्तव में कैसे बदलती है, और अगर एक ही वाक्य में कहा जाए तो गीता क्या है और गीता क्यों जरूरी है नॉर्मल लाइफ के लिए। तो मैं चाहूंगी संतोष सर प्लीज इस पर प्रकाश डालें। गीता में जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की टीका है, इस पर यदि कोई बात 100 से अधिक बार रिपीट की है, साधक संजीवनी जो आपके सामने रखी है, हालांकि इतना बड़ा वॉल्यूम देख के आजकल के इंटेलेक्ट लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने ये छोटी सी निकाल ली। इसमें यदि 100 से अधिक बार कोई चीज रिपीट की है तो वो ये प्रश्न कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। और सज्जनों, ये सृष्टि दिखती हमें स्थूल है, लेकिन इसमें सबसे पावरफुल यदि चीज कोई है हमारे जीवन में भी, वो संकल्प है, हमारा स्ट्रॉन्ग विचार है। यदि एक संकल्प ठीक कर दें, हम उद्देश्य ठीक कर दें, पूरा सिस्टम पीछे का ऑटोमेटिक ठीक होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल से अपनी बात स्पष्ट करता हूँ, उद्देश्य क्यों क्या है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा IIT में नहीं पढ़ता है, किसी का भी बेटा, और हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ICU में, इट्स ओके, कोई और साधन नहीं है, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, रिजर्वेशन नहीं है, मैं जनरल में जा रहा हूँ। वहां पर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कौन ही मार रहा है, मेरे पैर के ऊपर पैर रख रहा है, 3-4 घंटे की जर्नी है, उसके बाद मुझे ICU में जाना है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप वहां हैं उस जगह, तो जो लोग आपके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं जाने अनजाने, क्या आपका रिएक्शन आम दिनों की तरह है या कुछ हटके है? आप उस तरह रिएक्ट नहीं करने वाले हैं, आप कहेंगे इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। क्यों भाई, इतने अच्छे इंसान तो हम नहीं हैं, हम तो जान लेने कोई हमारे पैर पे पैर रख दे तो ये चेंज क्यों आया? ये चेंज इसलिए आया कि मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर कट है कि मुझे 3 घंटे बाद ICU में पहुंचना है। अब ये 3 घंटे का जो प्रोसेस है, इसमें जो चीजें हो रही हैं, अनुकूल हो रही हैं, तो यदि आपको उस समय कोई बहुत वेलकम करे, पूरे गुलदस्ते भी दे, मैं दूसरी साइड दे रहा हूं, तब भी कोई आप उसमें बहुत ज्यादा बस। तो जैसे ही आपका उद्देश्य फिक्स होगा लाइफ का, लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमने बहुत बड़ा मान रखा है, वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगेंगी, आप उससे अफेक्ट होना बंद कर देंगे। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उद्देश्य कितनी बड़ी चीज है। बहुत पुरानी कहानी सबने सुनी होगी, द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा कंप्लीट हो गई तो सबको कहा, ये भाई पेड़ है, इस पे चिड़िया लगी, उसकी आंख है, दैट्स ऑल, खत्म। आइए, युधिष्ठिर क्या दिख रहा है? गुरुजी आपके चरण दिख रहे हैं। अच्छा, और क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, बैठ जाए। अश्वत्थामा क्या देख रहा है? पिताजी ये है, ये बैठ जाओ। दुर्योधन क्या देख रहा है? किसी से बाण चलाने की आज्ञा भी नहीं द्रोणाचार्य जी ने। जब अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या देख रहा है? गुरुदेव मुझे चिड़िया दिख रही है। चिड़िया दिख रही है, ठीक से देख, ठीक से देख, केवल आंख दिख रही है गुरुदेव। अब ना मैं हूं, ना आप है, ना ये जगत है, केवल आंख है, लक्ष्य दिख रहा है।